केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ ली? सुरित आप बताओ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शंस अभी तक हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। अच्छा, एक और भी तो रिएक्शन पढ़ी थी हमने, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी पढ़ी थी हमने, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा, एक्सोथर्मिक है। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है भाई? हाँ आप बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन reactions in which heat is evolved निकलना, ठीक है। तो वो रिएक्शंस जिससे हीट बाहर निकल रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। अच्छा, तो जिन रिएक्शंस को हीट चाहिए, जो कि अभी हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था ना, अभी जब हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 अलग अलग टाइप्स थे। एक तो आपको पता है, एक तो था हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, एक था तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और एक था आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और ये जो क्लासिफिकेशन है या फिर कैटेगराइजेशन है, ये ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी किस फॉर्म में उस रिएक्शन को मिल रही है, किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज़ कर रहा है उस रिएक्शन को प्रोसीड होने में, ठीक है। तो इसका मतलब वो रिएक्शंस जिसमें एनर्जी की डिमांड है, आपने अभी तक ये देखा कि वो रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो वो रिएक्शंस जिसमें एनर्जी की नीड है टू प्रोसीड, उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। endothermic reactions, reactions which need energy, which need energy to proceed। वो रिएक्शंस जिनको होने के लिए क्या चीज़ चाहिए? एनर्जी चाहिए। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ध्यान रहेगा ये, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं उस चीज़ पे जो आज का टॉपिक है अपना, क्या वो है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी? ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ध्यान क्या रखना है? रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। क्या? रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। इसका एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ज़रा, और ये बहुत सिंपल है। अगर आपने एक एग्जाम्पल समझ लिया तो वही सफिशिएंट है इसके लिए। फिर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? Na2SO4। और बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? BaCl2। और दोनों को आप किस में रखोगे? सॉल्यूशन की स्टेट में रखोगे, ठीक है। जब इन दोनों चीज़ों की रिएक्शन होगी, फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी? सोडियम क्लोराइड। सोडियम जो है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NaCl।
NaCl, और बेरियम सल्फेट तो BaSO4, बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि सोडियम ने इसका जो नेगेटिव था उसके साथ कंबाइन हो गया, और बेरियम जो था वो ये जो नेगेटिव आयन था उसके साथ कंबाइन हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि इन्होंने एक्सचेंज ऑफ आयंस किया है। बात समझ आ रही है अभी? तो रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस आर व्हाट? आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अभी समझ में आ गया? अच्छा, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? इसको बैलेंस कर दोगे आप? यहाँ पे 2 लिख करके बैलेंस हो रहा है क्या? हो गया बैलेंस? ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, जिसमें क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। ठीक है, जो इसके आयंस थे वो इधर वाले आयंस के साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, 3 हो सकते हैं 3 हो सकते हैं। 3 एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो फिर 3 में हो सकते हैं, बट वही है कि मतलब फॉर्मेशन किस चीज़ की हो रही है ना। 2 में अभी आपके पास जितना आएगा वो उसमें 2 का ही होगा, 2 रिएक्टेंट एंड 2 प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद, अच्छा इसके मैंने नाम बता दिए, आप लोगों को नाम ध्यान रखना है। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl, कॉमन सॉल्ट जो आप लोगों ने घरों में जो यूज़ करते हो ना खाने में डालने के लिए, वो कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आयोडाइज्ड वाला यूज़ करते हो आप लोग। ठीक है।